नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जेन्युइन क्लासेस में। और आज जैसा कि 10वीं का एग्ज़ाम था, जहाँ तक है आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, तो जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी वो भी बेहतर अच्छा पेपर हुआ होगा। ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, सिर्फ थोड़े से निबंधात्मक क्वेश्चन थोड़े से कठिन डाले हैं, बाकी सब ठीक है। जो पढ़ने वाले जो सब बच्चे हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, जो थोड़ा कम तैयारी करने वाले थे उन्होंने भी अच्छा पेपर किया होगा। और आज हम इसके आंसर की आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या होने वाला है, अर्थात कितने नंबर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उसके बारे में तो आपको सब पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी धनानंद को की जगह किसका तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, मौर्य वंश का संस्थापक था। दूसरा, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था, क्या कारण था। देखिए इसका आंसर है कि धर्मशास्त्री, जो धर्मशास्त्री है, धर्मशास्त्री चर्चा करने के लिए फतेहपुर में, ये कहाँ पर करवाया था इसका निर्माण, फतेहपुर सीकरी में करवाया था 1575 में। यानी धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए इसका इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम घनत्व की बात करें तो बिहार है, और इसका सही आंसर है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। अगर घनत्व आता तो इसका आंसर बिहार हो सकता था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रथम अनुमानित किसने लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमानित प्रमाण है वो लगाया था दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने इस गरीबी का भी नहीं लगाया था, गरीबी मापन। और जो ये प्रमाण दादाभाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में। ठीक है, अगर हम बात करें ना, अगला जो प्रश्न है हमारा कि भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि क्या होती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये क्या होती है, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, नियोजन क्या है। बहुत ही बढ़िया है। नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। क्या होता है, प्लानिंग। लेकिन इसका आंसर कैसे कि भारत में जितने भी संसाधन है, कम संसाधन है, उनका उचित तरीके से यानी प्लानिंग से, यानी रूपरेखा से खर्च करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है एक तरीके से। मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय बताइए, जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा। ये क्या हो सकता है, एक मौद्रिक उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी की कोई आर्थिक कारण लिखे। एक आर्थिक कारण, देखो भारत में गरीबी के कारण थे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। आर्थिक का मतलब स्थिति कमजोर, यानी कि व्यक्ति अगर पहले से आर्थिक स्थिति क्या होती है, अगर कमजोर होती है तो जो उनकी जीवन गुणवत्ता है, यानी जो जीवन में जो गुणवत्ता है उसको क्या है, कमी की वजह से, अच्छे संसाधन क्या है, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है, जैसे अच्छी शिक्षा पाना या अच्छे क्षेत्रों में जाना, तो ये क्या कहलाता है, गरीब, वो आर्थिक गरीबी, यानी ये क्या है, आर्थिक गरीबी का कारण है। कि कौन सा कारण, आर्थिक कारण। नेक्स्ट, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, नाम से पता चल रहा है, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी का मतलब दिखाई नहीं दे रही है। क्या है, दिखाई नहीं दे रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो काम करता हुआ प्रतीत होता है, मतलब लगा हुआ है, लेकिन जो उसको जो काम है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे यानी घर में, अपने घर में श्रमिक के रूप में काम करना क्या है, एक प्रतीत नहीं होता है, अर्थात उसका पैसा नहीं मिलता है, तो वो एक क्या कहलाती है, छिपी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने राज्य की विधानसभा का राज्य चुनाव लड़ना है, ऐसी कौन सी योग्यता आपको आवश्यक है। यानी अगर आप कौन कौन सी योग्यता, देखिए सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात पागल या दिवालिया घोषित ना हो, तीसरी बात वो संसद के सारे शर्तें पूरी करते हो, चौथा और उसकी आयु क्या है 25 वर्ष हो। तो ये क्या है, शर्तें होना या योग्यता होना आवश्यक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा किन्हीं चार परियोजनाओं के नाम दे रखे हैं आपके, बाकड़ नांगल परियोजना, दामोदर हीराकुंड परियोजना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्यापारिक फसलें क्या है, कोई दो व्यापारिक फसलों के नाम लिखे। बहुत ही बढ़िया है। पहले व्यापारिक फसल के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, व्यापारिक फसलें। अब व्यापारिक फसलों को क्या कहते हैं, औद्योगिक फसलें। क्या कहते हैं, औद्योगिक फसलें, यानी व्यापारी फसलें हैं उनको क्या कहते हैं, औद्योगिक फसलें भी इनको कहा जाता है। औद्योगिक फसलें यानी कि कहने का मतलब ऐसी फसलें जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में या उद्योगों में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में या उद्योगों में किया जाता है, उसे व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे कपास है, जूट है, नाम लिख सकते हैं हम, तंबाकू है, ठीक है, तंबाकू है, और भी हो सकती है, जैसे गन्ना भी एक व्यापारिक फसल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक औद्योगिक फसलें हैं। नेक्स्ट है, धात्विक खनिज क्या है, धात्विक खनिज क्या है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे खनिज जिसमें धातुअंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। लोहा धातु खनिजों के दो उदाहरण, निकिल और क्रोमियम। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में कोई दो कारण, मतलब भारत के क्या क्या असुविधा हो रही है, कैसे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके कारण लिखने हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की व्याख्या कीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या कीजिए। अगर हम इसकी बात करें स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग की, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसकी तो ये क्या है, एक रास्ते हैं, मतलब दो रास्ते हैं जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है भारत में, यानी राजधानियों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो दो गलियारे हैं ये, यानी दो गलियारे मतलब दो रास्ते इसमें क्या है, महामार्ग में स्थित है। और 18वां और 19वां है जो सड़क सुरक्षा के हेतु उपाय है, दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आप क्या करोगे, बत्तियों का प्रयोग करोगे, बत्तियों वगैरह का पालन करना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, कहने का मतलब। और जैसे कि मान लीजिए कि दुर्घटना, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए गाड़ी वगैरह चलाते समय, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ये भी, भारत में मिशन से ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति सुधर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है, तो उससे ग्रामीण की स्थिति क्या है, सुधर रही है। आप दो कारण बताइए कि इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। गुप्त काल की चार प्रसिद्ध कला संस्कृतियाँ, चार प्रसिद्ध कला संस्कृतियों के बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट, बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध था, यानी भारत में बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे जिंदगी में। देखो, बाबर ने अपने 4 युद्ध लड़े थे और वो प्रसिद्ध थे, अपने इन चारों युद्धों में जीते थे वो। तो बाबर की अगर हम बात करें, खाया पिया, चलकर घर गया। देखो, खानवा का युद्ध खाया से, ठीक है। उसके बाद में है पानीपत युद्ध, उसके बाद में जैसे चंदेरी युद्ध, उसके बाद में गए से घाघरा युद्ध, घग्गर नदी के किनारे हुआ था। देखो 27 में या पानी पिया, तो 27, 26, यानी कि ये जो 4 युद्ध हैं
इनके द्वारा बाबर क्या था, प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन में एकीकरण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी। देखो, एक तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असमानता, ये भी क्या थी, बाधा थी। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सारी क्या थी, ये जो असमानताएं थी, इसकी वजह से भी क्या था, जर्मन में पहली बाधा है। जर्मनी की समस्या में यानी ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, यानी ऑस्ट्रिया का क्या है, हस्तक्षेप मतलब नुकसान था। जन समस्या में जागरूकता का अभाव, यानी जन समस्या से क्या है, जन जागृति का क्या था, अभाव था। अधिकांश राज्यों में शिथिल सैनिक शक्ति के बारे में भी क्या था, एक समस्या थी। नेक्स्ट, लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शासन, यानी कि कुशल सार्वजनिक हितों में, यानी कि कहने का मतलब दो गुण लिख सकते हैं आप, एक तो कार्य कुशल और एक सार्वजनिक हितों में वृद्धि, इसके दो आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे गुण बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली 4 विशेषताएं। देखिए, विकासशील, हमारा भारत क्या है, एक विकासशील है। और 4 व्यवस्था की बात करें तो निम्न प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, यानी हमारे भारत की जो आय है वो क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट है गरीबी की समस्या, ठीक है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, या अधिक निर्भरता, एक जननांकीय, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली? एक प्रत्यक्ष प्रणाली है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को, मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको कि वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करना है। मुद्रा प्रणाली बहुत ही सही होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाइयाँ होती है। मुद्रा प्रणाली को आप सीधे जो भी आवश्यकता होती है आपकी, वो क्या होती है, पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, शिखर किसान आंदोलन, यानी कि महाराणा कल्याण सिंह, यानी कि कहने का मतलब शिखर किसान आंदोलन में दरों को 25% से डायरेक्ट 50% से अधिक कर दिया था। तो इसका विरोध करने के लिए रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का क्या है, नेतृत्व किया था उसके विरुद्ध में, अगर आपको याद हो तो। इसके बाद में भारत के राष्ट्रीय कार्यपालय शक्तियाँ हैं और मंत्रिपरिषद के कार्य हैं, सारे आपके राजनीतिक पार्ट से हैं। और अगर हम मानचित्र की बात करते हैं थोड़ा सा निबंधात्मक प्रश्नों के बाद, तो मानचित्र की अगर हम बात करें तो मानचित्र में पहला है हीराकुंड परियोजना। तो यह आपको पता है उड़ीसा की महत्वपूर्ण परियोजना थी, हीराकुंड परियोजना। जो दूसरा है हमारा यहाँ पर कपास। तो देखिए, कपास के बारे में अगर हम बात करें तो क्षेत्र इसमें बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र वगैरह। अगर भरना है पूरा है तो उन्होंने किस प्रकार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर हम कपास की बात करें तो कपास में सर्वाधिक जो कपास उत्पन्न होता है वो गुजरात में होता है, वैसे सभी क्षेत्र है। नेक्स्ट है इसके बाद में बोकारो, ये तो आप जानते होंगे, बोकारो है आपके झारखंड में। झारखंड में क्या है, बोकारो है। इसके बाद में है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में है। फिर है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन है, और जो तूतीकोरिन है आपकी वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये मानचित्र था आपका। और जहाँ तक है सभी प्रश्नों का मैंने अधिक से अधिक आपको हल करके बताया है। कुछ निबंधात्मक प्रश्न हैं जो बहुत बड़े हैं, ठीक है। इसमें मिलाकर, यानी इस आंसर की से आप मिलाकर अपना स्कोर थोड़ा देख सकते हैं कि आपने कितना किया है। और जहाँ तक है आप सभी ने बेस्ट किया होगा। और मिलते हैं फिर एक नए कोर्स के साथ, नए शुरुआत के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके।